क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखो बेटा। वैसे अगर ये रेस्ट्रिक्शन ना हो तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें फिर इनफाइनाइट हमारी ब्रांचेज बनती जाएंगी। कैसे बनेंगी मैं आपको ये समझा रहा हूं बेटा। ये रेस्ट्रिक्शन है, इसी रेस्ट्रिक्शन में इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। अगर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो बेटा कुछ और आंसर आएगा, मतलब उसका डेरिवेटिव डायरेक्टली एग्जिस्ट करना मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, तो इस रेस्ट्रिक्शन का हम यूज कैसे करेंगे यहाँ पर, तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ बेटा। देखो सुनो, एक बात तो आपको पता है कि अगर नेगेटिव नंबर, कोई भी नेगेटिव नंबर हो सकता है, यहाँ पर मैं 1 मान लूं, सबसे छोटा नंबर ये है। अगर इस नेगेटिव नंबर की पावर जैसे 1/2 आ जाए, कभी नेगेटिव नंबर की पावर कितना आ जाए 1/2, तो इसका मतलब क्या हो गया, √-1। और ये √-1 जो हुआ ये मेरा रियल नहीं है, कैसा है, इमेजिनरी है। और यहां पर जो हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं वो कौन से फंक्शंस का निकाल रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन का। कौन से फंक्शंस का निकाल रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शंस का। मतलब जो वैल्यू आएंगी ना हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद, वो रियल वैल्यू आएंगी। कैसी वैल्यूज आने वाली है बेटा, रियल। तो यहां जो ये दे रखा है ना, इस डोमेन का यूज समझ लो कि ये दे क्यों रखा है। देखो एक बार कि सबसे पहले आप यहां पर साइन एक्स का ग्राफ बना लो। देखो बेटा आपने क्या किया, यहां पर साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये 1 है, π/2 पाई 3π/2 2π। तो साइन एक्स का ग्राफ कितना आएगा, ये बेटा मेरा साइन एक्स का ग्राफ चला जाएगा। देखो यहां पर ये समझना बहुत कंपलसरी है, और ये थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम भी क्रिएट करेगा, लेकिन इतनी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अगर ग्राफ समझ गए तो ये समझ जाएंगे हम लोग कि ये क्यों दे रखा है, इसका यूज क्या है। ठीक है, नहीं होता तो क्या होता। तो ये साइन एक्स का ग्राफ है, और इसी में आप कॉस एक्स का भी ग्राफ बना लो। तो कॉस एक्स का जो ग्राफ जाएगा, ये -1 है ना, ये हमारा कॉस एक्स का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ था, साइन एक्स का। और ये ग्राफ किसका है, कॉस एक्स का। ठीक है, अच्छा ये बताओ, ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को यहां पर कट कर रहे हैं, तो ये कहां कट कर रहे होंगे, आपको पता है π/4 पे कट कर रहे होंगे, क्योंकि sin π/4 की भी वैल्यू √2 होती है और cos π/4 की वैल्यू √2 होती है, मतलब 1/√2। सॉरी, sin π/4 निकालेंगे तो वो भी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/√2, और cos π/4 निकालेंगे तो वो भी कितनी आ जाएगी, 1/√2 मेरे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये दोनों ग्राफ कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेटा, π/4 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहां तक क्लियर है। अब यहां पर जो लिख रखा है उस कंसेप्ट को पढ़ो। देखो यहां लिख रखा है sin x माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और जो x की वैल्यू है वो कहां से कहां तक लाई कर रही है, π/4 से 3π/4। मतलब जो x लेना है π/4, तो ये रहा। 3π/4 का मतलब कितना हुआ, π/4 का मतलब है 45, और 3π/4 का मतलब 3 × 45, 3 5 15, कैरी 1 यानी 135। तो x मेरा 45 से लेकर 135 तक है। क्लियर है यहां तक। अब x की वैल्यू 45 से 135 तक है, तो 135 लगभग यहां कहीं आ रहा होगा बेटा, पाई से पहले, पाई का मतलब 180 होता है ना, यहां कहीं मेरा मान लिया क्या आ रहा है, 135 आ रहा है, 3π/4 आ रहा है। क्लियर है यहां तक। अब ये हमने x के लिए यही क्यों चूज किया, ये वाली ब्रांच क्यों चूज की, ये आप समझो। ऐसा इसलिए किया बेटा कि यहां पर देखो π/4 से लेकर 3π/4 के बीच में देखना है, बस कहां से कहां तक देखना है, π/4 से लेकर 3π/4 के बीच में देखना है। ठीक है, तो π/4 से 3π/4 में ये तो है sin x का ग्राफ, ये है ना sin x का ग्राफ, और ये है cos x का ग्राफ। ये किसका ग्राफ है बेटा, देख रहे हो ना, cos x का। तो ग्राफ से हम क्या देख पा रहे हैं कि sin x की वैल्यू जो है π/4 से 3π/4 में ज्यादा है, और cos x की वैल्यू कम है। तो ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू को घटाएंगे तो हमारे पास कैसी वैल्यू आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। ज्यादा में से कम को घटाने पर
ज्यादा कोई भी हम क्वांटिटी ले लें, ज्यादा क्वांटिटी में से कम को घटाएंगे तो मेरे पास कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव। इसका मतलब ये वाला भी टर्म पॉजिटिव है और ये वाला भी टर्म पॉजिटिव है। तो यहां पर हम आराम से इसका लॉग ले सकते हैं और इसको सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, हम कहें कि अगर हम इसे ना लें तो क्या होगा? मतलब मैंने इंटरवल देखो मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहां से देखो ये मेरा पार्ट होगा, देखो यहां से आगे आप देख रहे हो यहां पर cos x की वैल्यू ज्यादा है और sin x की वैल्यू कम है। देखो cos x की वैल्यू ज्यादा है, sin x की वैल्यू कम है। ये cos x का ग्राफ है ना और ये sin x का ग्राफ है। तो यहां sin x माइनस cos x जब आप करेंगे तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी? नेगेटिव। मतलब यहां पर कैसा साइन आ रहा होगा? नेगेटिव साइन। सपोज मैंने अभी किया था कि आप मान लिया कि -1/2 आ सकती है वैल्यू, -1/2 -1/2 हम यहां लगा सकते हैं। और ऊपर भी कैसी वैल्यू आ रही है? तो जब माइनस की कोई वैल्यू आ रही होगी 1/2 1/3 -1 कुछ भी आ सकता है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे, जब आप इसको क्या कर रहे होंगे बेटा? सॉल्व कर रहे होंगे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये 1 मतलब 1/2 भी आ सकता है। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। मतलब इसको सॉल्व करके लाएंगे तो ऐसा भी केस इसमें बन के आएगा। तो इस केस में जब आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ऐसा भी केस इसमें आ सकता है। तो वहां पर क्या होगा? ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। कैसा नंबर बन जाएगा? और इमेजिनरी नंबर का हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, हम किसका कर रहे हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन का। तो इसे पॉजिटिव बनाए रखने के लिए बेटा हमें यहां पर ये डोमेन गिवन है। क्लियर हो गया यहां तक? एक बार इसको बना लीजिए ग्राफ को। तो यहां से ग्राफ से आप क्या सीखे बेटा? कि जब x हमारा π/4 से 3π/4 के बीच में है तो ये sin x माइनस cos x जो होगा वो कैसा होगा बेटा? ग्रेटर देन 0 होगा। पहले आप एक बार इसे नोट कर लो, फिर इसको सिंपल हम सॉल्व करते हैं। तो अब आप सिंपल ये समझ गए कि यहां पर ये वैल्यू कैसी हमारी ग्रेटर देन 0 है। तो आप इसका डायरेक्ट आप लॉग ले लीजिएगा। तो log y इज इक्वल टू log sin x माइनस cos x sin x माइनस cos x। बेटा ये m की पावर n हो गया। तो log y इज इक्वल टू, इसको आप आगे लिख लीजिएगा, sin x माइनस cos x इंटू log sin x माइनस cos x। बेटा यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी? पीछे हमने कई सारे क्वेश्चंस में लगाया है, log m टू द पावर n। अब ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका और ये कैसा हो गया? सेकंड पार्ट। तो बेटा इसका डेरिवेटिव 1/y dy/dx, फर्स्ट पार्ट एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव 1 बेटा ये इसको log x मान लेंगे, sin x माइनस cos x, और उसके बाद हम जो अंदर आ रहा है उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। तो कितना आ जाएगा? cos x, sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और cos x का होगा माइनस sin x, तो माइनस माइनस ही हो जाएगा प्लस। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड पार्ट मतलब ये वाला पार्ट एज इट इज, सेकंड पार्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, और cos x का हमारा माइनस sin x होगा तो माइनस आगे आ जाएगा, तो ये प्लस का sin x। तो यहां पर आपके पास 1/y dy/dx, बेटा इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये वाला टर्म तो ये कट गया, क्या बच गया? cos x प्लस sin x प्लस का log sin x माइनस cos x इंटू cos x प्लस sin x। यहां से आप देखेंगे बेटा ये cos x प्लस sin x को कॉमन ले सकते हैं चाहे तो, नहीं तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो dy/dx इज इक्वल टू, यहां बेटा y का क्या हो रहा है? डिवाइड, इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो y cos x प्लस sin x प्लस log sin x माइनस cos x, और ये cos x प्लस sin x। बेटा y की जो वैल्यू है, ये y की पूरी वैल्यू है ना, इस y की वैल्यू को आप क्या करेंगे? यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? चलो इसे मैं यहां पर कर देता हूं आगे। देखिए बेटा ये हो जाएगा
dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू लगा दो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, y की वैल्यू लगा दी और इनटू में बेटा इसको, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं यहां लिख देता हूं, है ना, ये लिख देता हूं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 0 और इसको कर लेते हैं रफ। तो क्या बच गया बेटा, ये वाला टर्म cos x प्लस साइन एक्स प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर आप इसमें चाहें तो एक और काम कर सकते हैं कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। इससे आगे वाले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, आज के लिए इतना है।